नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर पे। बच्चों, आज का ये क्लास जो श्रेष्ठा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो बच्चे 9 नवंबर 2025 को अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बच्चों। जो बच्चे अतुल माहेश्वरी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आप लोग के एग्ज़ाम में फंसेगा बच्चों, ठीक है। इसलिए आप 9th के 10th के 11th के 12th में किसी भी क्लास में हैं और अतुल माहेश्वरी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पूरा वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके पहले ही हमने कुछ क्वेश्चन और करा रखे हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और अतुल माहेश्वरी के नाम से प्लेलिस्ट में देखें और वहां पर जितने भी वीडियो उसमें डाले गए हैं उसको पूरा वीडियो ज़रूर देखें बच्चों, ठीक है। चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखें, एक काम करें आप लोग कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को दिखाते चल रहा हूँ, बताते चल रहा हूँ, आप लोग भी एक कॉपी ले ले, कलम ले ले और मेरे बताने से पहले आप स्वयं इस क्वेश्चन को लगाएं, ठीक है। और इस प्रकार से आप लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों को सही सही हल किया गया बच्चों, ठीक है। चले, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि एक्स किरणों के आविष्कारक हैं। तो एक्स किरणों के आविष्कारक जो हैं वो रोएंटजन हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता नापता है। तो ये नापता है भूकंप की तीव्रता, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, रिक्टर स्केल किसको मापता है। तो रिक्टर स्केल ये भूकंप को मापता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों अगला प्रश्न है कह रही कि पर अगला प्रश्न है कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत अर्थात जो मात्रा में सीमित होते हैं उन्हें हम अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बोलते हैं। तो ए ऑप्शन है कोयला, बी है केवल पेट्रोलियम, सी है दोनों कोयला व पेट्रोलियम और डी में है ना तो कोयला और ना ही पेट्रोलियम। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों कोयला व पेट्रोलियम। अगला देखिए, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। तो ऑप्शन में है वायु, जल। नवीकरणीय स्रोत वे स्रोत होते हैं जो मात्रा में असीमित होते हैं, जो अनलिमिटेड होते हैं, अर्थात उनका हम कितना भी प्रयोग कर लें तो वो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो यहाँ देखिए, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं वायु, जल, उसके बाद सूर्य, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी यहाँ पर टिक लग जाएगा। अगला देखिए बच्चों, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत इसमें दिए हुए ऑप्शन में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोयला। आगे देखिए, निम्न में से भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो निम्न में से भारतीय वैज्ञानिक जो हैं वो सीवी रमन हैं, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब की खोज किसने की। तो विद्युत बल्ब की खोज जो की थी वो एडिसन ने की थी, अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है पेट्रोल, प्राकृतिक लकड़ी, डीजल, बहता हुआ जल। तो बहता हुआ जल सही ऑप्शन है। अगला देखें, पुनः ना प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। तो पुनः ना प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत जो है वो कोयला है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं। तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इसमें दिए हुए में जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो समय की सबसे छोटी इकाई जो है वो मिलीसेकंड है। अगला क्वेश्चन देखें, 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखें, आचार्य वर्गीज कुरियन प्रसिद्ध हैं। तो आचार्य वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के पिता के नाम से प्रसिद्ध हैं, अर्थात यहाँ पर संबंध है श्वेत क्रांति से, तो श्वेत क्रांति सही हो जाएगा।
अगला देखिए, वर्षा मापने का यंत्र कहलाता है। तो वर्षा मापने का यंत्र यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर, उसके बाद है ओम्ब्रोमीटर, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखें, हवा के वेग एवं दिशा को मापने का यंत्र है। तो हवा के वेग एवं दिशा को मापने का यंत्र जो है वो है एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा। तो नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल पद्धति में कुल कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं। तो ब्रेल पद्धति में कुल 63 पैटर्न होते हैं। अगला देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण जो है वो है पवन ऊर्जा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत वो है परमाणु ऊर्जा। अगला देखें, सूर्य अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयन विनिमय द्वारा, प्रकाश विद्युत द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। तो इसमें सही ऑप्शन है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देखें, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन देखें, बैक्टीरिया की खोज किसने की। तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टीबी के टीके की खोज किसने की थी। तो टीबी के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, चलिए अगला है कि लाइकेन क्या है। पहला ही ऑप्शन सही है, कवक एवं शैवाल का सहजीवी संगठन। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है। तो ब्रायोफाइलम की पत्ती में जड़ पाई जाती है। अगला देखिए, शुष्कोद्भिद पौधा है। ऑप्शन ए नागफनी, बी गुलाब, सी लहसुन, डी ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से कहाँ पर होता है। तो प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्ती में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वातकोत्सर्जन क्रिया में सहायक है। तो वातकोत्सर्जन की क्रिया में रंध्र सहायक है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, पादप की उम्र का पता लगाया जाता है। तो पादप की उम्र का पता जो लगाया जाता है वो वार्षिक वलयों से लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, कार्क प्राप्त होता है। तो कार्क प्राप्त होता है, इसमें ऑप्शन ए ही सही है, सुबीरिन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प का नर जननांग है। तो पुष्प का नर जननांग है वो है पुमंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पुष्प का मादा जननांग है। तो पुष्प का मादा जननांग जो होता है वो जयांग होता है। बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अनिषेक फल का उदाहरण है। तो अनिषेक फल का उदाहरण इसमें ऑप्शन दिया है अंगूर, केला, पपीता ये सभी। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखें, भोजन का परिवहन पौधों में कौन करता है। तो भोजन का परिवहन पौधों में, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, तो ये प्रश्न जरूर आने की संभावना है। तो भोजन का परिवहन पौधे में कौन करता है। तो ये फ्लोएम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जाइलम का मुख्य कार्य है। तो जाइलम का मुख्य कार्य जो होता है जल एवं खनिजों का परिवहन करना होता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, शीर्षत विभज्योतक पाया जाता है। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, तना और जड़ के शीर्ष पर। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होता है। इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है।
इसमें O2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर किस प्रकाश में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर वो होती है लाल रंग में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा परिवर्तन क्रम प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम जो है वो प्रकाश से रासायनिक में होता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, कह रहा है कि क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जो है लोहा और मैग्नीशियम है। ठीक है, लोहा और मैग्नीशियम है, अर्थात ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, पत्तियों का रंग हरा किससे है? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिन में पौधे क्या करते हैं? तो दिन में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी लाभ, तो ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी में जो लाभ होता है वो कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, फलों को पकाने वाला हार्मोन है। तो फलों को पकाने वाला हार्मोन जो होता है वो इथिलीन होता है। ठीक है, इथिलीन, तो ये सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो वृद्धि रोधक हार्मोन एविसिसिक एसिड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा एथिलीन, अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादपों में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य है। तो शीर्ष प्रमुखता, पत्तियों के विलयन को रोकना, अनिषेक फल प्राप्त करने में सहायक, ये सभी, तो इसका डी ऑप्शन सही है, ये सभी। आगे देखिए, मोज़ेक रोग किस पौधे में होता है? तो मोज़ेक रोग जो होता है वो तंबाकू में होता है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, साइट्रस कंकर रोग किस में होता है? तो साइट्रस कंकर रोग जो होता है वो नींबू में होता है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? तो जीन का कृत्रिम संश्लेषण ये हरगोविंद खुराना ने किया था, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिक प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो किया था मटर का। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्णांध व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान पाता है? तो लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाता है। ठीक है, लाल और हरा, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव स्तर पर गठित कहा जाता है? तो यह है प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कोशिकीय जंतु अमीबा किस संघ में है? तो अमीबा प्रोटोजोआ संघ का है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। तो शरीर में ताप का नियंत्रण कौन सा करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक जो है वो लोहा है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किडनी का प्रमुख कार्य है। तो किडनी का जो प्रमुख कार्य होता है वो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना होता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड्डियों और दांत के निर्माण में मुख्य सहायक है। तो हड्डियों और दांत के निर्माण में मुख्य सहायक जो है वो कैल्शियम और आयरन है, अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो कि मध्य कर्ण में पाया जाता है।
आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? तो सूर्य की रोशनी से क्या बनता है? विटामिन डी बनता है। तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। तो शर्करा को माल्टोज में ये टाइलिन ही बदलता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, कह रहा है कि भोजन का अवशोषण शरीर में किस अंग में होता है? तो भोजन का अवशोषण शरीर के छोटी आंत में होता है। ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है बच्चों। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। सी ऑप्शन सही है। अगला देखें बच्चों, कौन सा पोषक पदार्थ त्वरित ऊर्जा देता है? तो कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, शरीर में गैसों का विनिमय होता है। तो शरीर में गैसों का विनिमय जो होता है वो फेफड़े से होता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक पाया जाता है। तो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक यूरिया पाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथ स्थित होता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथ जो होता है वो मस्तिष्क में स्थित होता है। तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर दृष्टि समाप्त हो जाती है? आँख में, तो इसका सही ऑप्शन है रेटिना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त का निर्माण जो होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या है। तो कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या जो है वो 33 है। ठीक है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर है। ठीक है, जो जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है मनु भाकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। सत्यमेव जयते का उद्गम किस ग्रंथ से हुआ है? तो सत्यमेव जयते का उद्गम मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चले, दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो बिहू जो है वो असम राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये लंदन में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो यह है डुरंड कप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग मधुमेह जो है वो संक्रामक रोग नहीं है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का कौन सा लोक उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत में है? तो सही उत्तर है रामायण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो विटामिन डी हार्मोन के तरीके से कार्य करता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, जेट विमानों में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो जेट विमानों में कैरोसिन प्रयुक्त होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, घर घर सोलर पहल किस राज्य से शुरू हुई? तो घर घर सोलर पहल ये उत्तर प्रदेश राज्य से शुरू हुई थी। अगला देखिए, 86वें संविधान संशोधन के अनुसार मुक्त शिक्षा किस आयु वर्ग तक है? तो ये है 6 से लेकर 14 वर्ष तक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि मापन की मानक इकाई है? तो भूमि मापन की मानक इकाई हेक्टेयर है। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आलू किस प्रकार की फसल है? तो आलू जो है वो रबी की फसल है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन खरीफ की है, कौन रबी की है, ठीक है, कौन जायद की है। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखिए। इसी प्रकार से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी प्रकार से क्वेश्चन करवाए जाएंगे जिससे आप लोग की तैयारी अच्छी हो सके। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।